लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय राधा माधव। जय हो आदित्यावतो रुद्रा विश्वे देवा महाबला कंठे प्रवक्ष्यामि धर्म कामान् विजयी। मंदिर का पहला प्रसाद आपको जजमान। हमारा दूसरा मंदिर कैसा बन रहा है गोसाई जी? अति उत्तम प्रभु। अजी लोग तो अभी से मंदिर में दर्शन करने के लिए आने लगे, कहते हैं चलो बाप जी के मंदिर, चलो बाप जी के मंदिर। और मूर्तिकार ने इतनी सुंदर मूर्ति बनाई है। अच्छा? हाँ, कि है तो वो कृष्ण भगवान की, लेकिन सूरत बिल्कुल आप जैसी है। अपनी अपनी श्रद्धा है गोसाई जी। जिसकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। वाह क्या बात है। और गोसाई जी किसी और चीज की कमी तो नहीं है? प्रभु 5 लाख की और आवश्यकता थी। हो जाएगा, हो जाएगा। सक्सेना बुरे जी, बजरंग से कह के सक्सेना की फैक्ट्री में हड़ताल करवा दो जी। और समझौते के वक्त 5 लाख रुपए मंदिर को दान में दिलवा दो। बिल्कुल। क्यों सक्सेना, फैक्ट्री में हड़ताल वगैरह होने का खतरा तो नहीं है? वाह क्या बात है। सब सुख चैन है आपकी दया से। सक्सेना इंडस्ट्रीज की ओर से आपके प्रतिष्ठान को 2 लाख रुपए भेंट। व्यापारी संघ की ओर से 5 लाख रुपए। जय राधा माधव। इस साल के धान के भाव मैंने तय कर दिए जगन भाई। बाप जी, अगर भाव कुछ और बढ़ा देते तो। मूर्ख, हमारी हुकूमत करने का मूल मंत्र यह है कि भाव इतना बढ़ाओ कि दाल रोटी के चक्कर में लोगों को बगावत के बारे में सोचने तक की फुर्सत न मिले, लेकिन इतना भी मत बढ़ा दो कि लोग बगावत पर उतारू हो जाएं। क्यों डॉक्टर? बाप जी मैं आप ही के लिए आया था। बाप जी, ये नए जज है, आपकी ड्यूटी पर माथा टेकने आए हैं। बुरे। हाँ बाप जी, डॉक्टर साहब, ये आप लोग क्या कर रहे हैं? और मेरे जो कोट उतारने दो भाई। लेकिन मुझे गर्मी नहीं लग रही है। जज साहब, इस शहर में ऐसा कोट पहनना मना है। मना है? लेकिन बाप जी भी तो ऐसा ही कोट पहनते हैं। इसीलिए तो मना है। जज साहब, ये कोट तो हम जला लेंगे। आपके घर में जितने भी कोट हैं ऐसे, आपको जला दीजिएगा। जय राधा माधव। बाप जी की आज्ञा व आशीर्वाद से नारायणपुर के सरकारी ठेकों की नीलामी शुरू की जाती है। साला हरामी सारे शहर को अपने साले बाप की जागीर समझता है। ठेका साइकिल स्टैंड का, जिसका सरकारी दाम कम से कम 25,000 रुपया मुकर्रर हुआ है। आमो खास से दरखास्त है कि बोली लगाए। जय बाप जी की। 26,000, 26,001, 26,002, 26,003। ये तो पहले ही तय है कि ठेका किसको मिलने वाला है, फिर भी सारा शहर बंद करवा के सबको अपनी हवेली पे बुलवा लेता। मगर बोले कौन? जिसे मारना है। अरे मर गए मारने वाले। इस बार तो हमने भी इंतजाम कर लिया है। आम खास से दरखास्त है कि बढ़ बढ़ कर बोली लगाए। 6 लाख, 6 लाख 1, 6 लाख 2, 6 लाख 8 लाख।
मुंशी, गिनती भूल गया क्या? तूने नीलामी में बोली लगाने की इजाजत बाप जी से ली है? अरे बाप होगा तेरा, मैं क्यों उससे इजाजत लूं? ये तो सरकारी नीलामी है। यहाँ की सरकार हम हैं। इस हवेली का फरमान इस शहर का कानून है। अबे भाड़ में गया तेरी हवेली का फरमान। मिठा, भीमा, जी इसकी इतनी हिम्मत? ये मेरा ही आदमी है। इसे मैंने ही पैरोल पर छुड़वाया है। आपने? मगर क्यों? पूरे इस भीड़ में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दिलों में मेरे खिलाफ बगावत भर कर आए हैं, मगर इस कैदी की मौत के बाद बगावत की जगह इनके दिलों में डर भर जाएगा। भय बिन होए न प्रीत। वाह क्या बात है। देखा मेरे खिलाफ बगावत करने का अंजाम मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं मार सकता। ना आगे से, ना पीछे से, ना पीछे से, ना पीछे, ना दाएं से, ना बाएं से, ना बाएं से, ना बाएं, ना आदमी, ना जानवर, ना जानवर, ना जानवर, ना अर्थ, ना शस्त्र, ना शस्त्र, ना जय राधा माधव, जय। सूरज, इस बाबूजी और उसके गुंडों के बारे में इतनी बातें सुन चुका हूं कि मैंने अपनी पोस्टिंग यहां पर करवा ली। मगर इस फाइल से ऐसा लगता नहीं कि पिछले कई महीनों से नारायणपुर में कोई अपराध हुआ हो। सर, नारायणपुर में बाप जी के खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। हाँ। यस इंस्पेक्टर रस्तोगी। अबे साले, तुम्हें एक हफ्ता हो गया ड्यूटी ज्वाइन करे हुए और अभी तक तुम बाप जी की डोली पर सलाम मारने नहीं गए। एक सरकारी मेडल क्या मिल गया? साले तुम्हारा दिमाग ही खराब। शराब। और एक बात तुम अपने बाप जी से कह देना, मैं उनकी बदमाशियों को काफी सुन चुका हूं। जिस दिन एक भी सुराग तुम्हारे बाप जी के खिलाफ हमारे हाथ लग गया, उस दिन तुम्हारे बाप जी के हाथ होंगे और हमारी हथकड़ियां। आदमी तो ईमानदार लगते हो। अबे अगर सुराग ही ढूंढ रहे हो तो सुनो, कैदी नंबर 340 का कत्ल बाप जी ने करवाया था सारे शहर के सामने, लेकिन गवाही कोई नहीं देगा। अगर इस केस को लेकर तुम अदालत तक पहुंच सकते हो तो मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं। तुम सोच लो, मैं तुम्हें बाद में फिर फोन करूंगा। काहे लल्ला, धंधा कैसा चल रहा है? का धंधा यार,
दिन में सारे 5 बैरल बेचने मुश्किल हो गए हैं। जुए के अड्डे तो पहले ही बाप जी के हाथ में चले गए हैं। दादा, अगर शराब के ठेके नहीं मिले ना तो भीख मांगनी पड़ेगी। फिकर काहे करता है लल्ला? ऐसी गोटी फिट करके आया हूँ कि सारे ठेके घासी राम के कंट्रोल में होंगे। बस तुम लोग अपने औजार को ढार लगा के रखो। बाप जी की ऐसी की तैसी। ऐसा 340 की फाइल निकालो। लेकिन सर 340 का केस तो बंद हो चुका है। मुझे पढ़ना आता है। जो शब्दों में लिखा है वो भी, जो शब्दों में नहीं लिखा है वो भी। ठीक है सर। बाप जी! बाप जी! बाप जी! जय राधा माधव। आइए बाबू। बहुत बहुत मुबारक हो रस्तोगी साहब। आज ही मुझे पता चला कि आपको बेस्ट इंस्पेक्टर का राष्ट्रपति पदक मिला है। ये लीजिए। जी शुक्रिया। लो बेटे। हमारे लोगों ने हमसे कहा कि आपको हवेली पर बुलाएं। हमने कहा नहीं, जिस हस्ती को इतना बड़ा सम्मान मिला है उसके पास हम खुद जाएंगे। जी आइए बैठिए। शुक्रिया। वैसे जब जब किसी भी व्यक्ति ने मेरे शहर का नाम ऊंचा किया है जी, मैंने उनकी जिंदगी बना दी। डॉक्टर देशमुख, जब उन्हें अमेरिका से बड़ी डिग्री मिली तो क्लिनिक खुलवाने के लिए मैंने उन्हें गवर्नमेंट से जमीन का टुकड़ा दिलवा दिया। अच्छा। राजन पटेल जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर से जज बने तो सरकारी खर्चे पर उनके लिए गंगापुर रोड पर एक बंगला बनवा दिया। अच्छा अच्छा। मगर रस्तोगी साहब, ये लोग इतने अच्छे और सज्जन लोग हैं कि आज भी हर रोज सुबह हवेली पर आकर मिलते जरूर हैं। जी हाँ, जरूर आते होंगे। आपके लिए भी कुछ ना कुछ करना होगा। आप सोचकर बता दीजिए हवेली पर आकर। आज आपका असिस्टेंट कुछ कह रहा था कि आपको मुझसे कुछ बात करनी है। पिछले हफ्ते आपने जिस कैदी को बेल पर छुड़वाया था उसका खून हो गया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे सजा याफ्ता मुजरिमों के लिए क्या इतने परेशान हो रहे हैं? अरे मर गया अच्छा हुआ, पिंड छूटा, धरती का बोझ कम हुआ। साला जिंदा रहता तो 2-4 कत्ल और कर देता। इसीलिए आपने उसे काट कर अलग कर दिया। किस अधिकार से और क्यों? आदमी कोई पत्थर नहीं है कि एक बार जैसा बन गया जिंदगी भर वैसा ही बना रहेगा। जब एक डाकू वाल्मीकि बन सकता है तब तक हर डाकू के लिए ये उम्मीद है कि वो भी वाल्मीकि बन सकता है। अगर फिलॉसफी की ही बात है तो मरता कौन है? आत्मा तो अमर है। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। आत्मा फौरन दूसरा जन्म ले लेती है। यूं गया यूं आया। तो फिर आप क्यों परेशान होते हैं? 340 के कत्ल के जुर्म में अगर किसी को फांसी की सजा हो भी गई तो क्या फर्क पड़ता है? और फिर आत्मा भी तो अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, फौरन दूसरा जन्म ले लेगी। यूं गया यूं आया। ये तो आप मजाक कर रहे हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं आपके बारे में सब जानता हूं बाप जी। आप यहां इसलिए आए हैं कि मैं 340 का केस खारिज कर दूं, बंद कर दूं। बाप जी, आपने यहां पर आकर यह साबित कर दिया है कि आपके आस्तीन पर 340 का खून है और इस कत्ल का चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है बाप जी, जो आपके खिलाफ कोर्ट में गवाही देगा। इसलिए कल आपके हाथों में हथकड़ी होगी।